हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आपका कुछ स्वागत है मेरे को ब्लॉग में। और हो गई है मॉर्निंग। रीवा के डैडी जा चुके हैं। आज संडे है, लेकिन फिर उनकी छुट्टी नहीं लगी, ड्यूटी लग गई है। और आप हमेशा की तरह मेरे बालों को देख सकते हैं। उनको खड़े कर देते हैं, खड़े हो जाते हैं। उनको लेटा दो तो लेट जाते हैं। तो हो गई है मॉर्निंग। और यहाँ पर कर रहा है बाबू आराम। इसको आ गई है नींद। आपको दिखाती पहचान, इसको आ रही है नींद और ये सो गया है। अब सोता तो 1-2 घंटे सो जाएगा, यदि सोएगा तो सही ढंग से। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ दाल। मैंने दाल चढ़ा दी है, इसमें सीटी लगनी है। थोड़ी 1-2 सीटी लगाऊंगी और फिर अब रोटी की तैयारी कर लेते हैं। तो आटा मूनना है मुझे, और बर्तन वगैरह थोड़े से रखे हुए तो वो भी धोंगी। और कल रात से इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है। आपको बाहर का मौसम दिखा, आप बाहर का मौसम ऐसी धुंध हो रही है, मतलब धुंध ही हो गई है, बिल्कुल छूट ही नहीं रही है बारिश। यहाँ पर चल रही मेरी मोटर, क्योंकि मोटर चलाई है मैंने। टंकियों में पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था और हमारी मोटर बाहर है तो गीली हो जाती है। गीली होने से फिर मुझे चलाने में बहुत डर लगता है। अब रीवा के डैडी भी मना करके गए थे कि अकेले चलाना नहीं मोटर, क्योंकि करंट वगैरह का डर रहता है। तो मैंने हिम्मत करके, क्योंकि बिल्कुल भी पानी नहीं था, तो बारिश रुकी है थोड़ी सी, तो मैंने कहा रुकी है तो थोड़ा मोटर चला के देखते हैं। तो मैंने बड़ी हिम्मत करके मोटर चलाई, अपनी जान खतरे में डाल करके चला तो दिए। करंट तो नहीं लगा मुझे, आया भी नहीं। और डर रही थी मैं, डर डर के मैंने प्लग लगाया मोटर में, उसमें क्या कहते हैं इसको, बोर्ड में। तो और मैं डर तो बहुत रही थी, कहीं झटका लग गया, खेल यूँ कोई बचाएगा भी नहीं, पर नहीं लगा झटका वटका, बढ़िया आराम से भगवान की दया से हो गया। तो मैं टंकियाँ भर लेती हूँ फुल एकदम खचाखच। और फिर जब बारिश रुकेगी, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले, अभी रुकी है फिर वापस बादल बन गए तो बारिश हो सकती है। तो अपन तो मोटा मोटा भर के रेडी रहते हैं। और अब मुझे बनानी है रोटी। रीवा के डैडी लेके नहीं जाते हैं लंच वहाँ पर उनको वहीं मिलता है, वहीं खाते हैं वो। तो बाबू भी सो गया है, रीवा आ गई है पूजा के। मैंने कहा आप थोड़ी देर रिविजन करके आओ, क्योंकि बाबू उसको पढ़ने नहीं देता है यहाँ पर। तो मैंने कहा आप पढ़ो, आप पढ़ के आओ थोड़ी देर, फिर आकर के जब तक खाना बन जाएगा तो फिर खाना खा करके फिर टीवी देखना, आराम करना। पूरी दोपहर अपनी है। एक सीटी और लगा लेते हैं, इसको सिम कर देते हैं। सिम में अच्छी तरह से पक जाती है दाल। और आटा लगा लेते हैं, आटा गूंद लेते हैं। मैं आटे में डालती हूँ थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमारी पियर की साइड में तो वो फीकी रोटी खाते थे, नमक नहीं डालते थे। और यहाँ के लोग, मतलब मेरे ससुराल पक्ष में मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ नमक डाल के रोटी खाती थी। तो मुझे भी अब वही आदत हो गई है नमक की, फीकी रोटी अच्छी नहीं लगती। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कि किस किस के घर में आटे में नमक डलता है और कौन फीकी रोटी खाता है। और अभी थोड़े दिन तो मैंने बंद ही कर दिया था नमक, क्योंकि मेरे एक बाबू हुआ था तो मुझे बहुत ज़्यादा बीपी हाई की परेशानी हो गई थी। मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था बहुत ज़्यादा। तो थोड़े दिन के लिए मैंने नमक बिल्कुल भी अवॉइड कर दिया था। ज़्यादा नमक नहीं खाती, थोड़ा ही बहुत खाती हूँ। ऊपर से मैं कभी भी सब्ज़ी में नमक नहीं लेती। जब लगता है कि बिल्कुल ही भूल गए हैं सब्ज़ी में नमक डालना, कम रहेगी तो चल जाएगी, ऐसे मैं नमक नहीं खाती ज़्यादा। और ऊपर से तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेती नमक। और एक टाइम बाद आपको नमक, चीनी वगैरह सब थोड़ी कम कर देनी चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे एज बढ़ ही रही है, घट तो रही नहीं है। तो एज जैसे जैसे बढ़ती है तो आपको अपने खाने पीने पे कंट्रोल करना चाहिए। और ये आदत है बहुत बिगड़ी हुई है पहले से, अब
इसको धीरे धीरे ही हम सुधार सकते हैं। कोशिश तो मैं पूरी करती हूँ कि मैं ज़्यादा मीठा, ज़्यादा नमक वगैरह ना खाऊं। आटा लगा दिया, अब इसको थोड़ा देर रेस्ट करने देते हैं। इस पर लगा देते हैं थोड़ा सा पानी, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा आटा हमारा। और गैस भर दी है, अब इसको भी बंद कर देते हैं फ्लेम को और ऊपर चलते हैं, देख के आते हैं टंकी कितनी भरी है और आपको ऊपर से नज़ारा भी दिखाते हैं। घर में तो आप कैसे भी रह लो, बाहर निकलते हैं तो सिर पे पल्ला रखना पड़ता है। कोई बोलता तो कुछ नहीं है, लेकिन लगता है कि सिर पे साड़ी ही रहनी चाहिए। ये देख सकते हैं आप, देखिए मौसम एकदम घनघोर घटाएं छा रही है। और ये गौरी जी का बाड़ा है, यहाँ भर चुका है पानी। और इनका रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। हर जगह पानी 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 हो रहा है। ये हमारे सामने है, रहते हैं, इनके प्लॉट में भी पानी भरा हुआ है और हरियाली तो बहुत छा रही। इधर हमारे ये पड़ोसी धुआं करे रहते हैं, पता नहीं क्या है जलाते, चूल्हा वूल्हा जलाते हैं ये लोग। ये देखिए इनकी गाय टंकी भर गई है फुल। बंद कर देते हैं मोटर। रास्ते बहुत ख़राब हो गए, टूटम फाट होती रहती है। नहा करके हो गई हूँ रेडी और कपड़े वगैरह भी धो लिए हैं। थोड़ी सी धूप आई है तो मैंने कपड़े बाहर सुखा दिए हैं और पूजा वगैरह भी कर ली है। आज बज गए हैं दोपहर के 1:30, बहुत लेट हो गया आज काम करने में। और ये हमारा बाबू, देखो बाबू, राधे राधे, राधे राधे कर दो बेटू, राधे राधे। छुपता क्यों है? छुपो नहीं, इधर देखो। नहीं, ठीक, मैं खाना खाती रहती हूँ तो मेरे आसपास ही रहता है। और यहाँ पर हमारा खाना तैयार है, रेडी हो गया है। अब हम खाना खा लेते हैं, फिर थोड़ा सा आराम करेंगे। बादल तो अभी तो धूप है, मैंने टंकी वगैरह भी भर ली है। जैसे थोड़ी धूप निकली तो मैंने मोटर चला दी। देखो मैं बाबू कैसे करता है, कुछ कर दो मम्मा पर। बाबू भी नहीं कर लिया है। अब हम बाबू को भी खाना खिला देते हैं, ठीक है? खाना खाएगी ना? चीजा जल्दी से आ जाओ, जल्दी से फास्ट खा करके आ जाओ। देखो बाबू हमारा खाना खाता है, ठीक है? तो फिर मिलते हैं आपसे बाद में, खाना खा लेते हैं। यहाँ कर रही है ग्रीवा स्टडी और टीवी बंद है और ग्रीवा कर रही है पढ़ाई। और आज अपने आप ही बैठ गई है पढ़ाई करने। और ये इसका छुटकू भाई, नहीं नहीं है छुटकू, दिखा तो दे एक बार, हाय तो कर दो, हेलो कर दो, हेलो। कपड़े गिराते, कपड़े गिरा।
कपड़े नहीं तो ग्रीवा आप क्या याद कर रहे हो? बताओ, मुंह से बताओ। ये क्या? अच्छा, कलर्स नेम, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम। ओके। तो कितने याद हुए आपको अभी तक? ये याद करो। अच्छा, और आज ये चोटी किसने बनाई आपकी? अच्छी लग रही है? आपने अभी तक राखी नहीं खोली? हमारी ग्रीवा को बहुत अच्छा लगता है हाथ में कुछ बांधना, इसने राखियाँ खोली नहीं अभी तक। तो हम कर रहे हैं ग्रीवा के डैडी का इंतज़ार, आए नहीं है वो अभी तक। अभी फ़ोन आया था उनका कि बस थोड़ी देर में आने वाले हैं। तो ग्रीवा वगैरह तो खाना खा चुकी है, छुटका भी खाना खा चुका है, इसको दवाई दे दी है और ये कर रहा है शैतानी। और मैं कर रही हूँ ग्रीवा के डैडी का इंतज़ार। आएंगे, देखते हैं चाय वगैरह पीते हैं कि नहीं तो फिर खाना खाएंगे। ये लाइट मेरे माथे सिर पे ही आ रही है एकदम, ऐसे करते हैं। और ये है बाबू की बूम बूम। बाबू बूम बूम, इसका रिमोट कहाँ है बताएं? दादी के कमरे में। हाँ बताओ, किस साइड पे? चार्ज नहीं है वो, उसमें सेल नहीं है। सेल क्या? मैंने खराब की है। किसको? रिमोट को? मैंने तो छोटा नहीं, रिमोट से सेल से चलती हूँ, सेल नहीं है। मम्मा। हाँ, ये तो चार्ज होती है और इसका जो रिमोट है वो सेल से चलता है। उसमें चाहिए होते 3-3, 4-4 सेल और ज़्यादा दिन भी नहीं चलता है। और इसके हाथ में आ जाए तो फिर ये तो मुझे लगता है 2 दिन में सेल ख़त्म कर देगा, इसलिए सेल डालते नहीं है। इसी से ऐसे चला के राजी रहता है, देख सकते हैं आप। एक तो याद हो गया। कितनी हंसी आ रही, कितनी हंसी आ रही, कितनी हंसी आ रही स्थिति। तो चलिए करती हूँ इसी के साथ ब्लॉग का एंड। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।